वेलकम ऑल इन गवर्नमेंट स्कूल लेसन KPK। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टार्ट विद चैप्टर। आवर लेसन नेम इज लेट्स प्लांट ट्रीज। इट इज संडे मॉर्निंग। Zain is in his grandpa's garden. He loves greenery all around. Good morning, Grandpa. What are you doing? Asks Zain. Good morning, Zain. I am planting a seed, he replies. Zain becomes curious. Can you please tell me how to plant a seed? Asks Zain. Yes, sure. Come, I will tell you how to plant a seed. Seed is planted in 5 steps, says Grandpa. Dig a small hole in the soil. Plant a seed. Spread a little soil over it. Sprinkle some water on it. Water it regularly. After a few days, the seed grows and turns into a baby plant. Zain was happy to learn planting a seed. He promised his grandpa that he will take care of the seedling and water it daily. After completing our reading, now look difficult words meanings. Let's आओ plant उगाएं trees दरख्त. It is Sunday. Sunday इतवार का दिन. Morning सुबह का वक्त. Grandpa's दादा के गार्डन बाग में. Loves पसंद करता. Greenery सब्ज़ा. All around इर्द गिर्द. Good morning सुबह खैर. Grandpa दादा. Planting उगा रहा हूँ. Seed बीज. Replies जवाब दिया. Becomes हुआ. Curious मुतजस्सिस या उसे दिलचस्पी हुई. प्लीज़ मेहरबानी करके. जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई दरख्वास्त करते हैं तो उसे कहते हैं प्लीज़. टेल मी मुझे बताएं. हाउ कैसे. प्लांट उगाना. आस्क्स पूछा. श्योर यकीनन ज़रूर. टेल बताना. 5 स्टेप्स मरहले. सेज कहा. डिग खोदो. स्मॉल छोटा. होल गड़ा. साइल मट्टी. प्लांट बो. सीड बीज. स्प्रेड बखेरो या डाल दो. अ लिटिल थोड़ी. सॉइल मट्टी. ओवर इट इसके ऊपर. किसके ऊपर? बीज के ऊपर जो आपने ज़मीन में बोया है. स्प्रिंकल छिड़को. सम थोड़ा. वाटर पानी. ऑन इट इसके ऊपर. वाटर इट पानी दो. रेगुलरली बाकायदगी के साथ. आफ्टर बाद. फ्यू डेज चंद दिनों के बाद. ग्रोस बड़ा हुआ. टर्न्स बन गया या बदल गया. बेबी प्लांट छोटे पौधे में. हैप्पी खुश. टू लर्न सीख कर. प्लांटिंग उगाना. प्रॉमिस्ड वादा किया. हिज अपने. टेक केयर देखभाल करेगा. सीडलिंग छोटे पौधे की. डेली रोज़ाना. वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. लेट्स प्लांट ट्रीज. आओ दरख्त उगाएं. इट इज़ संडे मॉर्निंग. ये इतवार की सुबह थी. ज़ैन इज़ इन हिज ग्रैंडपास गार्डन. ज़ैन अपने दादा के बाग में है. ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड. उसे अपने इर्द गिर्द सब्ज़ा पसंद है. गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. सुबह खैर दादा. व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या कर रहे हैं. आस्क्स ज़ैन. ज़ैन ने पूछा. गुड मॉर्निंग ज़ैन. सुबह खैर ज़ैन. आई एम प्लांटिंग अ सीड. मैं एक बीज बो रहा हूँ. ही रिप्लाइज. उन्होंने जवाब दिया. ज़ैन बिकम्स क्यूरियस. ज़ैन मुतजस्सिस हुआ या ज़ैन को दिलचस्पी हुई.
कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू प्लांट अ सीड? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक बीज कैसे बोते हैं? आस्क्ड ज़ैन, ज़ैन ने पूछा। यस श्योर, बिल्कुल ज़रूर। कम आओ, आई विल टेल यू हाउ टू प्लांट अ सीड। मैं तुम्हें बताऊंगा बीज कैसे बोते हैं। सीड इज़ प्लांटेड इन 5 स्टेप्स। बीज 5 मरहलों में बोया जाता है। सेज ग्रैंडपा ने कहा। डिग अ स्मॉल होल इन द सॉइल। मट्टी में एक छोटा गड्ढा खोदो। प्लांट अ सीड, बीज बो। स्प्रेड अ लिटिल सॉइल ओवर इट। इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालो। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। इसके ऊपर कुछ पानी डालो, ये पानी छिड़को। वाटर इट रेगुलरली, बाकायदगी के साथ इसे पानी दो। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द सीड ग्रोज एंड टर्न्स इनटू अ बेबी प्लांट। बीज बड़ा हो जाएगा और एक छोटे से पौधे में बदल जाएगा। ज़ैन वॉज हैप्पी टू लर्न प्लांटिंग अ सीड। ज़ैन बीज बोना सीख कर बहुत खुश था। ही प्रॉमिस्ड हिज ग्रैंडपा, उसने अपने दादा से वादा किया दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडलिंग, कि वो छोटे पौधे की देखभाल करेगा। एंड वाटर इट डेली, और इसे रोज़ाना पानी देगा। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर लेसन, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज oral communication, learning the sounds. डायग्राफ के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि some pair of letters make a single sound in a word. These are called digraph. Read and say the given digraph in initial and final positions. नीचे जो डायग्राफ दिए गए हैं इन्हें हमने वर्ड के शुरू में भी पढ़ना है कि अगर ये वर्ड की इनिशियल यानी कि स्टार्ट में हों तो ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और अगर यही वाले डायग्राफ वर्ड के लास्ट में हों तो फिर ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा इनिशियल में अगर हों तो शॉप, शर्ट, और अगर फाइनल में हों तो डिश, वॉश। इनिशियल में हों तो चार्ट, चेयर, और अगर फाइनल में हों तो वर्ड के एंड पे हों तो टीच, मच। टीएच साउंड देते हैं। इनिशियल में थिन, थर्स्ट, और फाइनल पे क्लॉथ, बाथ। पीएच इनिशियल पे हो तो फोन, फोटो, और एंड पे हो तो ग्राफ, कैलिफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग टू स्पीक। अब यहाँ पे बच्चे को बोलने की, स्पीक करने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हेलो हिना, हाउ आर यू? हेलो हिना, आप कैसी हैं? हाय, आई एम फाइन। कैथरीन, मैं ठीक हूँ। कैथरीन, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? आजकल आप क्या कर रही हैं? आई एम रीडिंग अ बुक ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़। मैं दरख्तों की मुख्तलिफ इक़साम पर एक किताब पढ़ रही हूँ। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। कैन आई बोरो योर बुक फॉर सम डेज़? क्या मैं किताब आपसे कुछ दिनों के लिए ले सकती हूँ, मतलब कि उधार ले सकती हूँ? येस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल। आई विल शेयर इट विद यू, मैं आपको इसे दूंगी। बट लेट मी फर्स्ट फिनिश इट फर्स्ट, लेकिन पहले मुझे इसे पढ़ के ख़त्म करने दें। ओह श्योर, ज़रूर, थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज़ ग्रैंडफादर डूइंग? बाग में, गार्डन में ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं? व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग? बीज बोने में दूसरा स्टेप क्या है? हाउ कैन वी कीप अवर एनवायरनमेंट ग्रीन? हम अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द की जगह को हरा भरा कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन साइट वर्ड्स
and use them to make sentences in your notebook. Big, बड़ा, went, गया, are, है, come, आना, think, सोचना। इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स स्कूल, गार्डन, ट्री। एक्शन वर्ड्स किक, स्लीप, ड्रिंक। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फार, सॉफ्ट, टाल। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, तो स्कूल, गार्डन और ट्री ये नाउन हैं। एक्शन वर्ड्स वर्ब इज एक्शन वर्ड, किक, स्लीप, ड्रिंक ये वर्ब हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, फार, सॉफ्ट, टाल ये एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट मैच द गिवन वर्ड्स टू देयर पिक्चर्स। हाउस, रन, ग्रीन लीफ, ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। सबक को दोबारा पढ़ें और नीचे जो खाली जगह दी गई हैं इनको सही अल्फाज के साथ फिल करें। ऑन संडे मॉर्निंग जैन वाज इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन। जैन्स डैश वाज प्लांटिंग अ सीडलिंग। जैन्स ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी और एस का मतलब होता है का, की, वगैरह वगैरह। जैन्स ग्रैंडफादर वाज प्लांटिंग अ सीडलिंग। जैन के दादा एक पौधा बो रहे थे। आफ्टर प्लांटिंग अ सीडलिंग स्प्रिंकल सम डैश ऑन इट। पौधा लगाने के बाद सीडलिंग यानी कि जो बिल्कुल ही छोटा पौधा होता है माइन्यूट सा, उसे बोने के बाद उस पर कुछ पानी छिड़कें, वाटर। डैश स्टेप्स आर देयर टू प्लांट अ सीडलिंग। बीज बोने के या पौधा लगाने के 5 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 की ऑप्शन नहीं दी गई, तो आप किसी एक ऑप्शन को काट कर 5 लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। क्यूरियस तजस्सुस होना। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो, जानने की शदीद ख्वाहिश रखना। डिग, टू मेक अ होल, खोदना। स्प्रिंकल, टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, किसी भी माया के छोटे छोटे कतरे डालना, अंडेलना। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नेम। रीड द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पीच। नेक्स्ट कैरेट, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, अनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये बास्केट में डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके नेम्स लिखने हैं। लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स राइट, नाउ, जस्ट, ओवर, योर। राइट ईच साइड वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। अब शेप बॉक्स में आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने इस वर्ड बैंक में से ही वर्ड्स को चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। प्लांट, सॉइल, गार्डन, स्प्रेड, यंग।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है ग्रामर का सिंगुलर प्लूरल वाइड ड्रामा। रीड द फॉलोइंग। सिंगुलर फ्लावर, और इसी के सामने अब यहाँ पे एक से ज़्यादा फूल हैं तो ये इसका प्लूरल है, फ्लावर्स। बस, एक बस है तो बसेस, एक से ज़्यादा बसेस हैं। बॉक्स, बॉक्सेस, एक जब डिब्बा था तो बॉक्स था, और जब एक से ज़्यादा डिब्बे हैं तो बॉक्सेस। ग्लास, ग्लासेस। चेंज द नंबर ऑफ दीज नाउन बाय एडिंग एस और es। सिंगुलर है ट्री, वॉच, फॉक्स, हीरो, बॉय, बर्ड। नेक्स्ट देखें पोजीशन वर्ड्स, प्रीपोजिशंस। रीड द पोजीशन वर्ड्स। द ग्लास इज ऑन द टेबल, ग्लास मेज के ऊपर है। द फुटबॉल इज इन द बॉक्स, फुटबॉल डिब्बे के अंदर है। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है। पोजीशन वर्ड्स प्रीपोजिशन को कहा जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी नाउन की पोजीशन बताते हैं कि वो दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग किस पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने खाली जगह को मुनासिब अल्फाज के साथ पुर करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव। ऊपर जो प्रीपोजिशंस दी गई हैं, पोजीशन वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं में से प्रॉपर वर्ड्स लेके हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द बस इज़ डैश द रोड, द बस इज़ ऑन द रोड, बस सड़क पर है। द मंकी इज़ सिटिंग डैश द ट्रीज, the monkey is sitting on the tree. The toy fish is dash the box, the toy fish is in the box. Make sentences using the position words above in your notebook. Prepositions से sentences बनाने हैं। Writing, learning to write. Complete the given paragraph using the given words. अब word bank में आपके पास words दिए गए हैं। Flowers, garden, fresh, care, fruit, कलर्स। इन वर्ड्स को ब्लैंक्स में यूज़ करना है। ज़ैन लव्स हिज ग्रैंडपा's dish, ज़ैन लव्स हिज ग्रैंडपा's garden. It has many pretty dish, it has many pretty flowers. They are of dish, they are of dish, they are of different colors. Zane's grandpa always takes dish of them. Zane's grandpa always takes care of them. Grandpa also grows dish in his garden. Grandpa also grows fruits in his garden. Whenever he visits Zane, he brings dish vegetables from his garden. Whenever he visits Zane, he brings fresh vegetables from his garden. Creative writing. Create your own piece of writing on the topic A Happy Morning in your notebook. Use the words bank given below. वर्ड बैंक के हमारे वर्ड्स दिए गए हैं। ट्री, प्ले, चिल्ड्रन, अल्लाह, सन, मॉर्निंग। इन वर्ड्स को यूज़ करके आपने एक ऐसे लिखना है आ हैप्पी मॉर्निंग पर। अब नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू 1 है। अब तक के जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उन्हीं के एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। रीड द गिवन वर्ड्स, सर्कल द इनिशियल लेटर साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड अंडरलाइन द फाइनल लेटर साउंड्स। बग, होम, प्लांट, सीड, सन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन को देखें। सर्कल द इनिशियल लेटर साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स। जो यहाँ पे इनिशियल साउंड है बग, ब, बी को सर्कल करना है, और जो लास्ट लेटर है जी, ग, जी को अंडरलाइन करना है, इसके नीचे लाइन लगानी है। होम में एच पे सर्कल लगाना है और ई पे अंडरलाइन करना है। प्लांट में
पी पे सर्कल लगाना है और टी को अंडरलाइन करना है। सीड में एस पे सर्कल लगाना है और डी को अंडरलाइन करना है। सन में एस को सर्कल करना है और एन को अंडरलाइन करना है। रीड द गिवन वर्ड्स, मैच द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल लेटर साउंड्स। अब यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, कंसोनेंट एंड वावल। ए, ई, आई, ओ, यू वावल्स हैं, इनको छोड़ के बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स कंसोनेंट्स हैं। तो आपने इनकी स्टार्टिंग साउंड देखनी है। एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये वावल में आएगा। ट्री टी कंसोनेंट है तो ये कंसोनेंट के साथ मैच होगा। हाउस एच से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद जो है वो ह है तो इसे कंसोनेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन क्लास एंड आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड टॉक अबाउट देयर हाउसेस। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को मौका देना है कि वो क्लास के फ्रंट में आएँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपना तारफ़ करवाएं, अपने बारे में बताएं और अपने घरों के बारे में भी बताएं कि उनके घर कैसे हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग comprehension, answer the given questions, and how many steps can we plant a seed? हम कितने मराहिल में एक बीज को बो सकते हैं। When did the poet find a bug? पोइट को, शायर को बग कब मिला था। Why do you keep your home and surrounding clean? आप अपने घर को और अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ क्यों रखते हैं। How can we keep our environment green? हम अपने माहौल को, इर्द गिर्द की जगह को हरा भरा कैसे रख सकते हैं। What is the name of your city? आपके शहर का नाम क्या है। Our next question is, write words with the given digraph. Initial position ch, sh, th, and final position ch, sh, th. अब ये वाले वर्ड्स हमने लिखने हैं जिनके शुरू में सी एच, एस एच और टी एच आना चाहिए और दूसरे टेबल में हमने वो वर्ड्स लिखने हैं जिसकी लास्ट में सी एच, एस एच और टी एच आए। लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। डिग खोदना, ज़मीन में सुराख करना, गड़ा खोदना। टग झटका देना, किसी चीज़ को ज़ोर से खींचना। स्प्रिंकल छिड़कना, डालना। क्यूरियस मुतजस्सिस, दिलचस्पी होना, बहुत ज़्यादा शौक़ होना किसी चीज़ को जानने के बारे में। वाइड चौड़ा, बड़ा, खुला। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, अब नीचे दिए गए वर्ड्स के जमा लिखने हैं। टोमेटो टोमेटोज, बेंच बेंचेस, ब्रांच ब्रांचेस, ग्लास ग्लासेस, क्लास क्लासेस, शर्ट शर्ट्स। मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स अपोजिट्स। लाइट डर्टी, स्लो, शॉर्ट, थिन। क्लीन, फास्ट, हेवी, थिक, लॉन्ग। Our next question is, write naming words in the given columns. कॉलम्स में हमने नाउन लिखने हैं। पीपल लोगों के नाम लिखने हैं। प्लेस जगह का नाम लिखना है। थिंग चीज़ों के, एनिमल जानवरों के नाम लिखने हैं। मेक सेंटेंसेस विद द गिवन प्रोनाउंस इन योर नोटबुक। अब हमने प्रोनाउन पढ़े थे, वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ही, शी, दे, वी, यू। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सर्कल दी एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाता है, इन्हें वर्ब कहते हैं। सारा एंड जैन आर ब्रदर एंड सिस्टर। दे क्लीन देयर रूम डेली। दे हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर वर्क एट होम। सारा हेल्प्स हर मदर इन द किचन। जैन waters plants in the garden and takes care of them. They love their parents. Look at the given picture. Use position words to write a sentence about each picture. अब नीचे पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पे हमने सही वर्ड में पोजीशन वर्ड यानी कि प्रीपोजिशन को यूज़ करना है।
The honey bee is in the nest. The honey bee is beneath the nest. Next है learning to write. Write 5 sentences about your city or village. Use the given words in your notebook. नीचे दिए गए वर्ड बैंक में से वर्ड्स यूज़ करके आप अपने शहर या गांव के बारे में 5 जुमले लिखने हैं. फेमस मशहूर, प्लेसेस जगह, ब्यूटीफुल खूबसूरत, रोड सड़कें, बिग बड़ा, क्लीन साफ सुथरा.